तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर। तो मैं जो मांस मदिरा खाते हैं या शराब पीते हैं, नशा करते हैं, जो गंदे आचरण करते हैं, मैं उनसे कुछ बातें कहना चाहूँगा। तो वो मेरा आज का ये संदेश उन व्यक्तियों के लिए जो अपने खुद को नशे में डुबाए हैं या गंदे आचरणों में या मांसाहारी हैं, और इनकी बदौलत इनको ही, खुद को ही नहीं, आगे चल के और अभी भी इनको प्रॉब्लम में है लेकिन इनको पता नहीं है। तो ये अपने जीवन को कहीं ना कहीं कष्ट में और विनाश की ओर ले जा रहे हैं। ये चीज़ इनको अभी पता नहीं चल रहा है लेकिन ये आगे चल के पता चलेगा। और अगर अच्छे से ध्यान दें तो इसका विनाश हो रहा है, इनको पता चले, लेकिन इनको पीने से या खाने से फुर्सत मिले तो वो उस चीज़ पे ध्यान दें, है ना। मैं आपको नॉर्मल बात बताऊं, अगर आप कोई शराब पीने वाले व्यक्ति से अगर शराब के फ़ायदे पूछोगे तो वो इतने फ़ायदे गिनवा देगा आपको कि आप सोच भी नहीं सकते। कोई बोलेगा कि इसमें ये शराब पीने के बाद अलग दुनिया में पहुंच जाता है। बस कोई बोलेगा हम मस्ती करने के लिए पीते हैं, एंजॉय करने के लिए पीते हैं। कोई बोलेगा कि मैं इसलिए पीता हूँ क्योंकि मुझे दुख होता है, तो वो दुख भुलाने के लिए। मतलब इतने सारे उदाहरण दे देगा इंसान की आप सोच भी नहीं सकते। और उससे ना पीने के अगर एक कारण भी पूछोगे तो वो नहीं बता पाएगा। वो सिर्फ पीता है क्योंकि वो उस चीज़ को पसंद करता है। जब कोई इंसान किसी चीज़ को पसंद करता है तो सिर्फ वो उसकी पसंद पे ही ध्यान देता है। वो जब किसी चीज़ से नफरत करता है तो फिर उस पे नफरत पे ही ध्यान देता है। इंसान की फितरत होती है। मैं आपको बता दूं, जिस तरह हम कोई टैबलेट यूज़ करते हैं, कोई दवाइयाँ खाते हैं, ये जो दवाई होती है ना, किसी भी प्रकार की दवाई हो, एक दवाई मात्र एक रोग के लिए नहीं होती है। आप कभी गूगल में सर्च करना, तो कोई भी गोली लेना, कोई भी टैबलेट लेना और उसको गूगल में सर्च करना, तो वो 2-4 रोगों में काम आती है। इसी तरीके से जब हम अपने जीवन में कोई भी काम करते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो वो हमारे जीवन में कई जगह असर डालता है। अगर हम खाना खा रहे हैं जैसे, तो खाना हमारे शरीर को मोटा कर रहा है, ये मात्र एक ज़रूरी नहीं है। या ये खाना से शरीर मोटा होता है, शरीर मोटे करने के लिए खाना असर डाल रहा है, ऐसा नहीं है। खाना से खून भी बढ़ रहा है, खाने से रोशनी आ रही है, खाने से हम चल पा रहे हैं, क्षमता आ रही है, शरीर मोटा, हर चीज़ होता है, बहुत सारे अंगों पे असर डालता है। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति शराब पीता है या कोई व्यक्ति मांस खाता है, अब ये इनका तो छोड़ो, इनकी आने वाली पीढ़ियों तक पे असर होता है, लेकिन इनको समझ में नहीं आता है और वो समझना ही नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी मूर्खता और यहाँ पे समझने वाली बात ये है, जो लोग मांस खाते हैं उनका खुद का जीवन तो है ही। आप कभी गौर करना या आप जरा सोचो, जिनके लड़के बच्चे होंगे वो कैसे होंगे। अब ये मांस खा रहे हैं और ये सोचे कि हमारे बच्चे बहुत होशियार हो जाए, कलेक्टर बन जाए या अच्छे संगीतकार बन जाए। कहाँ से बन जाए? जिस गले में माता रानी विराजती है, सरस्वती माता का विराजमान होता है, वास होता है, उस गले से आप मांस खा रहे हैं। माता का वास होगा उस गले में? हो सकता है ऐसा कभी? जिस गले में से मांसा खाया जा रहा है उस गले में माता रानी का वास तो नहीं हो सकता फिर। बस यही कारण है इनका गरीब होने का और इनका कहीं ना कहीं अल्पज्ञानी होने का। इनको वो शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। वो शिक्षा इसलिए प्राप्त नहीं होती है, माता रानी इनसे खुशी नहीं होती है। वो खुश हो तो, लेकिन ये जो व्यक्ति हैं ये अपनी राक्षसपना से उतरे जब तो खुश हो। वो ये राक्षसपना की दुनिया में है। इंसान ऐसा जीव है जिसको कुत्ता, चीते की कैटेगरी में, कुत्तों की कैटेगरी में रखा जाता है इंसान को, क्योंकि ये मांस खाता है। गाय कभी मांस नहीं खाती है, गाय के सामने आप कभी मांस डाल देना, नहीं खाएगी। लेकिन इंसान को कुत्तों की कैटेगरी में रखा गया है। क्यों? इन इंसानों के कारण, क्योंकि ऐसे इंसान हैं जो मांस खाते हैं। बहुत बड़ा फैक्ट है। ये खुद अल्पज्ञानी है, इनके बच्चे अल्पज्ञानी रहेंगे। कारण यही है कि जैसा ये कर रहे हैं ऐसा वो भी करेंगे, क्योंकि वो वैसा देखेंगे तो वैसा बनेंगे। जैसा आप करोगे तो वैसा इंसान देखता रहता है, उसका वातावरण वैसा बन जाता है। और जब वातावरण वैसा बन जाता है तो इंसान उसी वातावरण में फिर वो भी घुल जाता है और वो भी वैसे ही करने लगता है। अगर ये छोड़ दें खुद तो ये अंदाज़ा लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इनको पता चलेगा कि अगर हम छोड़ देंगे तो हमारे आने वाले जो पूरे बच्चे हैं या पूरी पीढ़ियां हैं वो तक सुधर जाएंगी। लेकिन ये इतना सा दिमाग नहीं लगा पाते हैं। बस इतने सी दिमाग लगाने की बात है कि अगर ये खुद सुधर जाएं तो इनकी आने वाली जो नीचे की पीढ़ियां हैं वो अपने आप सुधर जाएंगी। और अगर ये खाते रहेंगे, ये पीते रहेंगे, तो वो उनको देखते रहेंगे और वो भी वैसे ही हो जाएंगे। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप खुद के लिए नहीं सुधर सकते तो
कम से कम बच्चों के लिए सुधर जाओ, क्योंकि उनका भविष्य खराब मत करो। नहीं तो आपका तो है ही है, उनका भी हो जाएगा। शराब पीना या मांस खाना, आपको लगता है कि ये चीज़ पैसे में आ जाती है, लेकिन इसका पैसे मात्र से मतलब नहीं है। शराब हो या मांस खाना हो या कोई भी गंदा काम हो, ये बहुत सारी चीज़ों पर असर डालता है, आपकी पूरी भविष्य को ही नाश कर देता है। चाहे फिर वो धन हो, तन हो, इज्जत, कुछ भी नहीं बचने देता है, सब कुछ बर्बाद कर देता है, सब नष्ट कर देता है। इसलिए मेरा कहना है, शराब, मांस सब कुछ त्याग दो और एक अच्छी ज़िंदगी जियो, ताकि आने वाला भविष्य अच्छा हो। आप तो जो हो सो हो, लेकिन आने वाला भविष्य अच्छा हो। और अगर आप भी सुधर जाते हैं तो कल क्या था ये सब भूला जा सकता है, लेकिन आज क्या और आगे क्या होगा ये हमारे हाथ में है। क्योंकि जो हो गया सो हो गया, वो तो निकल गया, लेकिन जो है वो उसको हम ठीक कर सकते हैं, और जो आने वाला है वो हमारे हाथ में है, तो उसको हम सुधार सकते हैं।